स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड को देखें, आपको इसमें कुछ इंग्लिश में शब्द लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इससे आप ये ना समझें कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। मैं बीच बीच में आपको कुछ आइटम्स, फ्रेजेस, वर्ब्स के बारे में बताता चलूँगा ताकि मूड कुछ चेंज हो पढ़ाई में, मैथ से अलग हट करके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैक आउट ऑफ। ये आइटम्स हैं। तो बैक आउट ऑफ का मतलब होता है दिए हुए वचन से मुकर जाना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। अगर हमें कहना हो कि राम वचन से मुकर गया जो उसने राकेश को दिया था, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग, राम बैक आउट ऑफ द प्रॉमिस ही हैड गिवन टू राकेश। फ्रेंड्स, अब हम सेट को जानने का प्रयास करते हैं कि सेट क्या होता है। इसे मैं समझाता हूँ। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसे भी मैं समझाता हूँ। If we can clearly say that a object is a member of or not member of collection, then this collection is called set. कहने का मतलब कि कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को सेट तभी कहेंगे जब हम क्लियर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस सेट में, इस कलेक्शन में है या नहीं है। अब ऑब्जेक्ट जो है सेट में, उसे हम तीन नामों से जानते हैं या तीन नामों से मैथ में दिया गया है। पहला है एलिमेंट, भी हम उसे कह सकते हैं। दूसरा मेंबर भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी कह सकते हैं। अब सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो सेट को हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि से हम डिनोट करते हैं। वही मैंने लिखा है, वी डिनोट सेट बाई ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एटसेट्रा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर हम कहते हैं कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे, एक्स एप्सिलॉन ए। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये इसमें है, यहाँ पे इसका यही मतलब होता है, मतलब एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो हम इसको लिखेंगे एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको लिखेंगे एक्स, एप्सिलॉन को क्रॉस कर देंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने लिखा हुआ है, ये डिनोट करता है एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। और ऊपर में जो है, जहाँ क्रॉस किया हुआ नहीं है एप्सिलॉन को, तो उसको कहते हैं एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये ई जो होता है उसको एप्सिलॉन कहते हैं। अब यदि हम कहते हैं कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट सभी वॉवेल्स हैं, मतलब पांचों वॉवेल्स उसके एलिमेंट हैं, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। इफ ए इज सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, देन वी विल एक्सप्रेस इट एज ए इक्वल टू, अब ब्रैकेट में सभी पांचों वॉवेल्स को लिख देंगे, ए ई आई ओ यू। इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार यदि हम कहते हैं कि कोई सेट बी है, इसके सभी एलिमेंट नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर हैं बट लेस देन 8, तो इसमें इसके एलिमेंट में आ जाएंगे 1 से 7 तक सभी नंबर। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे, बी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेट में नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट भी को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये एक ही तरह के सेट हैं, ये ऐसे सेट हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। तो हमने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, नल सेट ऑब्लिक एम्प्टी सेट ऑब्लिक वॉइड सेट, इट इज ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। ऐसे हमने डिनोट किया है पाई से और क्लोज ब्रैकेट से, मतलब इसे इसी रूप में डिनोट किया जाता है। तो हमने लिखा इट इज डिनोटेड एज पाई और क्लोज ब्रैकेट, जिसमें कोई एलिमेंट दर्शाया हुआ नहीं है। स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी में एन जो है रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, जो कि है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। इसी प्रकार जेड जो है रिप्रेजेंट करता है ऑल इंटीजर्स को, जो कि होते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। इसी प्रकार क्यू जो है रिप्रेजेंट करता है ऑल रैशनल नंबर्स, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ p और q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार जो r है सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। इसी प्रकार जो w है वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को, 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। इसी प्रकार p जो है प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो होते हैं 2 3 5 7 11 13 एटसेट्रा। अब देखिए हमने एक सेट लिखा हुआ है b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि b इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स बट लेस देन 8।
तो इसे हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि ये नीचे हमने लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, b इजकल टू ब्रैकेट में x कॉलन x इज एलिमेंट ऑफ n दैट इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8। तो ये जो है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानने की, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर इसी प्रकार के फॉर्म में लिखे हुए रहते हैं सेट। तो ये आप समझ लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिख सकते हैं।